कुछ चीज़ें जो हैं वो फैशन में आती हैं और जाती हैं, और कुछ चीज़ें हमेशा फैशन में रहती हैं। गोभी जो है ना वो हमेशा फैशन में रहती है। गोभी इज़ लाइक द कुर्ता पजामा, नेवर गोज आउट ऑफ फैशन। और आजकल फैशन में है लॉस्ट रेसिपीज़, और ये फैशन जो है ये हमने शुरू किया था कुछ साल पहले, अब तो बड़ा आम फैशन हो गया है। तो इन दोनों फैशनों को मिलाते हुए एक बनाते हैं लॉस्ट रेसिपी गोभी, ठीक है, जो हर घर में आराम से बन सकती है। बनारस वालों को भी नहीं पता कि बनारस में ऐसी गोभी बनती थी एक टाइम पे, म्यूजिक के उस पार। और जो लोग बोल रहे हैं कि रणवीर आपने वो नहीं बोला, नमस्कार मैं हूं गोभी बरार, तो भैया नमस्कार मैं हूं गोभी बरार। इस रेसिपी में इस्तेमाल होती है साबुत होल गोभी। इसके बीच में जरा नज़दीक से देख लीजिए, ये जो डंठल है, डंठल में ऐसा एक गहरा कट कर दिया जाता है ताकि मसाला अंदर तक जाए, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली गोभी पक जाए। उसके बाद ये जो बड़े बड़े गोभी के, भगवान भला करे, ये हैं क्या बोलते हैं इनको, फ्लोरेट, इनमें ऐसे हल्का सा कट मार लिया जाता है। अब अगर बारिश का टाइम है और आपको टेंशन है कि भैया गोभी में कीड़े वीड़े ना हो, तो फिर पानी लेना है, उसमें ढेर सारा नमक डालना है, और ये नमक वाले पानी में गोभी को ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। ये जो नमक है ना, नमक के पानी का मैजिक ये है कि कीड़ों को खींच लेगा। कीड़े जो हैं वो आ जाएंगे अगर आपकी गोभी में होंगे। आमतौर पे गोभी को जब छोटा काटते हैं तो कीड़े वीड़े देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा इसका एक और फ़ायदा है कि जो गोभी है ये नमक खींच लेगी अंदर तक। ये लो जी, अभी ये है इमली, इसको भिगो के रख लेना है। कायदे से तो थोड़ा ज़्यादा पहले भिगो के रखना है, बट अगर भूल जाए तो मेरी तरह इसको गर्म पानी में डाल के रख लेना है। ये हो गई दूसरी तैयारी। अब है तीसरी तैयारी। खूब सारी हरी मिर्च लेनी है, कंजूसी नहीं करनी। हमारी वाली वैसे भी थोड़ी सी तीखी नहीं होती है। ये लो जी, ये है जी अपना गोभी का लच्छा। अभी आजकल तो तमाम तरह की मशीनें भी आ गई हैं जो ये लच्छे काट देती हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। हमारी गोभी में कोई कीड़ा नहीं है, होता तो अब तक जो है घूमने फिरने निकल आता। लेकिन अगर आप बिल्कुल मिडल ऑफ मॉनसून में ये रेसिपी बना रहे हैं तो भाई साहब एक आधा घूमता फिरता दिख ही जाएगा। अभी ये जो हिसाब किताब है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भी और नहीं भी, इसलिए थोड़ा सा इसको मज़े से और ध्यान से समझ लीजिएगा। ये रेसिपी दिखने में लगता है कि भाई साहब बहुत मुश्किल है, लेकिन जब बनाने जाओ बहुत ही ईजी है। और हमारी गोभी का जो है वो सॉल्ट वाटर स्पा हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। गोभी के स्पा के लिए गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है। गर्म पानी में जो अंदर के कीड़े हैं वो अंदर ही मर जाएंगे, ठीक है, गर्मी से। तो ठंडा पानी लेना है ताकि बेचारे कीड़े बाहर निकलें। अब ये लॉस्ट रेसिपी की बात करें जो आजकल बड़े फैशन में चल रही है, जो हमने फैशन करके छोड़ दिया, तो बनारस जो है ना उसमें बहुत सारे कल्चर्स हैं। बनारस में पंडित हैं, बनारस में कायस्थ हैं, बनारस में बनिए हैं, और बहुत सब लोगों से मिल के बनता है बनारस, ठीक है। लेकिन ये जो रेसिपी है ये ख़ास पुराने पंडित घरों की रेसिपी है, इसीलिए ओरिजिनली ये नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी है। सेम चीज़ है, बनारस की कोई भी रेसिपी होगी, पुरानी रेसिपी, वो खटमिठ होगी, बिकॉज गंगा के पानी की तासीर को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा खट्टा मीठा और घी इसका इस्तेमाल जरूरी होता था। घी हम डाल चुके हैं और खट्टे मीठे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बाकी गॉड इज ग्रेट। ये लो, ढक्कन लगा दें वरना पानी के छींटे पड़ेंगे और गोभी के साथ साथ आप भी बनारस पहुंच जाएंगे। काट देना ये जोक, एक्चुअली मत काटना, 50% जनता को तो ये जोक समझ नहीं आएगा, और जिसको आ गया वो हंस देगा साथ में, और क्या। ये लो जी धनिया। गोभी का प्रोग्राम चलने देना है, रंग आने देना है गोभी पे, और कुछ नहीं करना उसको। 10-15 मिनट इधर और उधर ही करना है। गोभी में क्या है, ख़ास तौर बारिश के टाइम में बहुत पानी होता है, तो वो गोभी
अपने पानी में ही धीरे धीरे पकना शुरू हो जाएगी। उसके बाद बाकी का प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। अंदर पानी है ना, तो वो चट करेगा, इसलिए ढक्कन लगाया हुआ है। इसलिए बोल रहा हूँ बनारस नहीं जाना। जिन शहरी लोगों के घर पे एयर फ्रायर है या जो एयर फ्रायर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करेंगे, सेम गोभी को घी लगाएंगे और उसको एयर फ्रायर में डाल देंगे। उस तरह भी आप उसके अंदर कलर भी ला सकते हैं और उसका पानी भी सुखा सकते हैं। अच्छा, ये साबुत गोभी जो है ना आजकल बड़ी फैशन में है। अभी पीछे मैं दुबई गया तो 3 रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया। एक जापानीज़ रेस्टोरेंट, वहाँ पे थी मीज़ो रोस्टेड कॉलीफ्लावर। एक वियतनामीज़ रेस्टोरेंट, वहाँ पर कॉलीफ्लावर, और एक अरबी रेस्टोरेंट। तो गोभी जो है वापस से फैशन में आ रही है। हो सकता है सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में वो चल रहा हो कि यार अपनी साबुत गोभियाँ भी लेके आते हैं बाहर। तो अपनी साबुत जो गोभियाँ हैं ऐसे जो बनती हैं, हर रीजन में अलग अलग बनती हैं। एक जो सबसे कॉमन है वो है गोभी का मुसल्लम बनता है, जो कि लखनऊ में भी बनता है, हैदराबाद में भी बनता है, दिल्ली में भी बनता है। और दूसरा ये बनारसी गोभी है। इसके सिवा और तीसरा एक छठी गोभी बोलते हैं जो कुकर में बनती है अमृतसर साइड। तो ये 3 तो मुझे पता है। इसके सिवाय अगर आपको ऐसी साबुत गोभी की कोई रेसिपी पता है तो नीचे कमेंट में बताएं और हम रिसर्च करके बनाएंगे उसको। अवन में डालनी है तो अवन में डाल लीजिएगा, लेकिन जो मज़ा ऐसे घी में उसको रोस्ट करने में है ना, वो ऐसे ही ब्यूटीफुल। अब आते हैं जी मुद्दे की बात पे। और ये जो हमारा धनिया मिर्ची है इसको डालते हैं। अदरक, धनिया, मिर्ची। अब ये 2 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं, राई और कलौंजी। अब देखो जी, यहाँ पे रखा हुआ है दही, लेकिन दही हम डालेंगे नहीं, सिर्फ पानी डालेंगे। पहले थोड़े मसाले डालेंगे। मसाले में सिंपल धनिया, मिर्ची, हींग, हल्दी, नमक। धनिए के भुनने तक मसाले को भूनना है। ये सारा प्रोग्राम जो है मीडियम गैस पे हो रहा है आपके सामने। इसको मीडियम गैस पे ही करिएगा, वरना हल्दी लाल हो जाएगी, मिर्ची काली हो जाएगी, रंग कहीं का कहीं पहुंच जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। और ये गोभी तो अपनी ऑलरेडी ऐसी पकी सी हो गई, बाय गॉड। जैसा मैंने कहा, बनारसी खाने में गेम जो है वो घी का भी है। बगैर घी के बनारस का खाना हजम नहीं हो सकता आपको। पूरी चाट का जो बनारस की चाट का जो कॉन्सेप्ट है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि चाट की जो जननी है, चाट की पैदाइश बनारस से हुई है, तो उसकी जो जननी है वो यही है, मसाले डालो जो पाचन के लिए अच्छे हैं और घी डालो मसालों को बैलेंस करने के लिए, और पेट कभी ख़राब नहीं होगा मौसम दर मौसम। तो वही फंडामेंटल है, इसलिए घी में कंजूसी मत करिएगा। बारिश का टाइम जो है या ये लेट गर्मी का जो टाइम है, ये टाइम वैसे भी पेट थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो घी जो है वो काम आता है। अब आते हैं इमली पे। ठंडे पानी में जब आप इमली सोक करते हैं और मेरी तरह शॉर्टकट नहीं लेते हैं, तो इमली के अंदर ना एक सौंधापन आता है, एक अर्दीनेस आती है। गर्म पानी में इमली ऑलरेडी पक जाती है, तो इसके लिए वो उसकी अर्दीनेस ख़त्म हो जाती है। जो एक सौंधी मिठास होती है ना इमली की, वो ख़त्म हो जाती है और खट्टापन थोड़ा ज़्यादा बोलने लग जाता है। कोशिश करेंगे मेरे ऐसे शॉर्टकट ना अपनाएं, इमली को ठंडे पानी में ही सोक करें, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। मस्त पक गई है गोभी, देखो एकदम ऑलमोस्ट 90% पक गई है, देख रहे हैं। ये मेजर पार्ट हो गया है रेसिपी का डन। अब इसमें देना है बनारस का स्वाद, समझे जनाब। अभी क्या है, गोभी पकी हुई है तो बहुत ही आपको ध्यान से करना पड़ेगा प्रोग्राम, नहीं तो गोभी टूट जाएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ये लो जी, ये लो जी। अभी ये गई किशमिश, ये गई कसूरी मेथी और ये गया इमली का पानी। कच्चापन है इमली का, पक जाएगा। हल्की सी शक्कर या गुड़, बिल्कुल थोड़ा सा, इमली को बैलेंस करने के लिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सूखी लाल मिर्च।
अच्छा, अगर इमली का पानी नहीं डालना है तो वो अमचूर होता है ना, लेकिन वो खड़ा अमचूर, साबुत सूखा आम जो होता है ना, आम के टुकड़े जो सुखाए जाते हैं, वो ऐसे ही पानी में सोख करके रख सकते हैं, उनको ऐसे ही मैश करके डाल सकते हैं। तो यही चीज़ आम में भी बन सकती है। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो थी वो अमचूर था, लेकिन नहीं है क्योंकि मैं ही बताना भूल गया, तो हमने चला लिया। ये लो जी, बस ऑलमोस्ट डन है मामला। सूखी मिर्च, हींग, थोड़ा काजू। अभी क्या यही काम अगर हम पहले कर देते इमली डालने का, तो इमली तो पक जाती लेकिन गोभी नहीं पकती। जैसे ही खट्टा डाल देते हैं वैसे गोभी या कोई भी सब्ज़ी पकती नहीं है। तो इसके लिए इमली वाला प्रोग्राम गोभी को पकाने के बाद ही करना है, वो याद रखिएगा। बाकी गॉड इज़ ग्रेट। ये लो जी, मिर्ची, हींग, थोड़ा सौंफ जीरा, काजू अगर मेहमान आ रहे हैं तो, नहीं तो काजू को कर दीजिएगा बाजू। ब्यूटीफुल। अब ये हो गया है मुद्दा कंप्लीट। थोड़ा सा ग्रेवी निकाल के रख लेता हूँ मैं, गोभी के ऊपर से डालनी होगी। ये गई गोभी, ये ऊपर से गया मसाला। गार्निश का प्रोग्राम चालू है। अदरक, मिर्ची, बहुत ही ध्यान से, प्यार से, एकदम नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह इसको निकालना है। कोई देखेंगे मैजिक। ये है जी बनारसी गोभी, एकदम झक्कास, फर्स्ट क्लास, बिंदास आइटम। और ये जो मसाला है ना, ये जिसमें किशमिश है, काजू है, सूखी मिर्च है, ये मसाला नहीं है, मोनोपोली है। ये तरी डालनी जरूरी है कि गोभी के अंदर घुसेगी। अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा बूंदी टेक्सचर के लिए। अब जो है कुछ लोग क्या करते हैं, जब देते हैं तो हल्का सा दही डाल देते हैं। उससे एक तो तीखापन खत्म हो जाता है गोभी का, दूसरा एक ठंडक आ जाती है। ये भी पॉसिबिलिटी है। क्या कहा था मैंने कि दिखने में आदमी को लगेगा पता नहीं कैसे बनाया, लेकिन जब बनाने जाओगे तो बहुत आसान है, क्योंकि मुश्किल काम हम करते नहीं। समझे आप? ये तो है एक तरीका मेहमानों वाला। अब अगर मेहमान नहीं आ रहे हैं तो गोभी ऐसे ही खोल लीजिए। देखिए क्या मस्त गली है, मक्खन जैसी। ये मलाई छोटा छोटा काट के गर्मा गर्म डालिए ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे एकदम 5 स्टार होटल टाइप से ही सर्विस करनी है, ऐसे भी हो सकता है काम। और उसके ऊपर बाकी का मसाला। हेलो जी, अभी बनारस में बगैर पूरी कचौड़ी के ये गोभी खाई नहीं जा सकती। ये रही पूरी, ये रही गोभी। वाह वाह इज एन अंडरस्टेटमेंट। गोभी को नहीं पता होगा कि उसे बनारस में इतनी इज्जत मिल जाएगी। और देखिए, सिर्फ बहुत पुराने बनारस के पंडित परिवारों में एक आधी जगह अभी भी ये गोभी बन जाती है, नहीं तो इससे पहले ये रेसिपी बिल्कुल लॉस्ट हो जाए। बना लीजिए।